Good morning, students. I am Sahis sir with your economics classes. So, beta, last time we have finished our chapter 6th, elasticity of demand, and our last topic is the factor affecting the elasticity of demand, and I can explain it. So, today we have start our new chapter, chapter number 7, production function and a return to factor. It's a very important lesson, so listen with concentrately. In this chapter we can read concept of production function and short run and long run, concept of total production, marginal productions and average productions, return to a factor, law of variable proportion, relationship between TP and MP. So let's see. First of all, we can know about the production function, the concept of production function. एक्चुअल में प्रोडक्शन फंक्शन है क्या चीज़, यानी हिंदी में उत्पादन फलन बोलते हैं. उत्पादन फलन है क्या चीज़? देखिए, आउटपुट नीड इनपुट, यानी उत्पादन को आउटपुट जो होता है उसको इनपुट की ज़रूरत होती है. लैंड, लेबर एंड कैपिटल्स आर द कॉमन इनपुट फॉर द प्रोडक्शन. यानी उत्पादन प्रक्रिया के लिए जो हमारा पूंजी है, श्रम है, लेबर है, ये कॉमन इनपुट्स होते हैं और रॉ मटेरियल्स होता है अब किसी भी गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करने के लिए. एज ए प्रोड्यूसर यू वुड ऑलवेज फॉर इंटरेस्टिंग टू नो हाउ मच लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए गिवन क्वांटिटी ऑफ ए कॉमोडिटी. यानी आप एक जो उत्पादकता है हमेशा ये सोचेंगे कि किसी वस्तु का कितना उत्पादन करने के लिए हमें कितनी लेबर चाहिए, कितना रॉ मटेरियल चाहिए, कितनी मात्रा में हमने करना है, ये सारी चीज़ें हमारी ज़रूरत होती है. तो क्वेश्चन अराइज डेट व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोडक्शन फंक्शंस. तो मैं आपको बेटा प्रोडक्शन फंक्शंस की एक डेफिनेशन बता रहा हूँ. प्रोडक्शन फंक्शन मीन्स प्रोडक्शन फंक्शंस द स्टडीज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट ऑफ ए कमोडिटी. सो एंड देन, तो दैट इज़ द प्रोडक्शन फंक्शन डेफिनेशंस. और हम इसको न्यूमेरिकल्स भी लिख सकते हैं. क्यू एक्स का मतलब है क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी इज इक्वल एफ. एफ का मतलब होता है फंक्शन, और ब्रैकेट में हम एल और के को लिखते हैं. मैं आपको एक पीडीएफ भेज दूंगा, उसमें देख लेना. एल का मतलब होता है लेबर एंड के जो है वो डिनोट करती है कैपिटल को. लेबर और कैपिटल हम दो प्रोडक्शन फंक्शन की जब हम बात करते हैं तो टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मानकर चलते हैं हम. ठीक है. तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम 40 वस्तुओं किसी वस्तु को उत्पादन करना है तो उसके लिए हमें लेबर और कैपिटल की ज़रूरत होगी. अब लेबर जो है कितनी लगानी, कैपिटल कितनी लगानी, दोनों का जब कॉम्बिनेशन लगेगा तब हमारा 40 आउटपुट होगा. तो इस तरह से मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा, तो उसमें आप देख लेना बेटा इसको. अब बात आती है कि जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन के जो साधन हैं वो दो तरह के मानकर चलते हैं. एक तो वेरिएबल्स होते हैं और एक होता है फिक्स्ड, यानी फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस. तो फिक्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं. आफ्टर दैट वी कैन रीड अबाउट द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म. सो हियर वी कैन डिस्क्राइब दैट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस आर क्लासिफाइड एज ए फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल. फिक्स्ड का मतलब होता है स्थिर साधन और वेरिएबल यानी परिवर्तनशील का मतलब होता है परिवर्तनशील साधन. तो फिक्स फैक्टर आर, मैं वन बाय डिफाइन करूंगा इनको. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन टेक आउट द फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस. फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस आर दोज द एप्लीकेशन ऑफ विच डज नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट. यानी उत्पादन प्रक्रिया के साथ जो साधन नहीं बदलते हैं उनको हम फिक्स्ड फैक्टर कहते हैं. अब कौन से होंगे आप देखिए दिमाग में. देखिए जैसे मान लीजिए मशीनरीज हैं. अब उत्पादन प्रक्रिया के दौरान हम उसको बदल नहीं सकते. एक मशीन की जगह दो मशीन एक दिन के लिए लगा ली, ऐसा नहीं हो सकता. आप जैसे मान लीजिए आटा पीसनी मशीन है, आपकी चक्की है, ठीक है. तो अभी आप 1 क्विंटल अनाज पीस रहे हैं उस मशीन के साथ में, एक आदमी उसको पीस रहा है, ठीक है. एक लेबर है, एक कैपिटल हो गई. अब क्या है कि आपको अचानक इमरजेंसी में आपको 10 क्विंटल अनाज पीसना है और आपके पास काम बढ़ गया है, आपके पास ज़्यादा लोड आ रहा है, तो आप एक आदमी और लगा लेंगे. यानी 2 आदमी उसको 1 बाय 1 अपने टर्न से उस पर काम करते रहेंगे और आटा पीसते रहेंगे. लेकिन मशीन आपके पास क्या है, एक है. अब जो लेबर तो अपने परिवर्तन हो गई, यानी 1 से 2 हो गई. बट जो कैपिटल है ना वो एक ही मशीन है, तो उसको हम फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, यानी फिक्स्ड फैक्टर कहते हैं। तो फिक्स्ड फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स विच आर नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू चेंज इन द
टोटल प्रोडक्शन, यानी उत्पादन में परिवर्तन होने पर उनकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आता है, उनको हम फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल फैक्टर्स आर दोज एप्लीकेशन ऑफ विच वेरियस विद द चेंज इन आउटपुट, यानी जो उत्पादन प्रक्रिया के साथ चेंज हो जाते हैं। जैसा भी मैंने लेबर के बारे में बात की थी, एक आदमी मशीन पर चाकी पीसने वाली मशीन पर काम कर रहा था, ज़्यादा ओवरलोड आ रहा था, हमने एक आदमी और बढ़ा दिया, तो वो हमारा वेरिएबल हो गया, यानी परिवर्तनशील हो गया। वेरिएबल का मतलब होता है लेबर इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। यू नीड मोर लेबर टू प्रोड्यूस मोर यूनिट ऑफ कॉमोडिटी। तो बेटा ये हमारा फंक्शन था, प्रोडक्शन फंक्शन। उसके दो फैक्टर होते हैं, वेरिएबल एंड फिक्स्ड होते हैं। अब अगला आता है हमारा टाइम पीरियड, जिसमें हमारा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है। ध्यान से सुनिए बेटा, मैं यहाँ शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शंस के बारे में बात कर रहा हूँ। शॉर्ट रन इज ए पीरियड ऑफ टाइम व्हेन प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज ओनली बाय इंक्रीज इन द एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, यानी जो अल्पकालीन उत्पादन प्रक्रिया होती है वो होती है जिसमें हम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं केवल उत्पादन के परिवर्तनशील साधन में परिवर्तन करके। यानी दो साधन बताए मैंने आपको, फिक्स्ड और वेरिएबल। अगर हम उत्पादन प्रक्रिया को केवल वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में परिवर्तन करके बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब वो शॉर्ट टर्म है, क्योंकि अल्पकाल में हम कैपिटल को तो चेंज नहीं कर सकते ना भाई। आगे आपके पास आप रोज़ 5 क्विंटल अनाज बेचते हैं, आपकी एवरेज है। अब एक दिन में आपके पास 10 क्विंटल आ गया। अब ये तो है नहीं कि उस जो एडिशनल 5 क्विंटल बढ़ा है आपके पास तो आप एक और चक्की लाकर लगा देंगे, नहीं लगाएंगे। हाँ, लेबर लगा सकते हैं आप, तो उत्पादन प्रक्रिया को तो बढ़ा सकते हैं आप, लेकिन उसके अलावा आप तो वो हमारा शॉर्ट टर्म होता है। यानी शॉर्ट टर्म समय की वे अवधि होती है जिसमें हम उत्पादन को अगर बढ़ाते हैं तो कुल उत्पादन को बढ़ाते हैं तो केवल उत्पादन के जो परिवर्तनशील साधन है उनमें वृद्धि करके बढ़ा सकते हैं, ना कि फिक्स साधन में। तो दैट्स इज क्लियर, इट इज़ अवर शॉर्ट टर्म पीरियड। फिर आता है हमारा लॉन्ग टर्म पीरियड। लॉन्ग टर्म पीरियड्स इज ए पीरियड ऑफ टाइम व्हेन द डिस्टिंक्शंस बिटवीन फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर्स vanishes. We can increase both of them. When we want to increase the total production, then we can increase the both factor of productions, variable factor of production and fixed factor of productions, दोनों को हम बढ़ा सकते हैं। अब एग्जांपल में मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैंने L और K बताया था फंक्शन ऑफ क्वांटिटी का। तो अगर हम मान लीजिए हम 40 वस्तुओं का उत्पादन कर रहे थे और 10 मात्रा हमने लेबर की लगा रखी थी और 5 कैपिटल की लगा रखी थी। अब हम उसको 80 करना चाहते हैं तो लेबर तो हम 10 की जगह 20 कर दिया, लेकिन कैपिटल हमारी 5 ही रही, तो वो तो है हमारा शॉर्ट टर्म पीरियड, क्योंकि कैपिटल को वी कांट इंक्रीज इन द शॉर्ट टर्म पीरियड। बट इफ वी इंक्रीज द बोथ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देन लेबर एंड कैपिटल, तो वो तो हमारा संभव हो सकता है लॉन्ग टर्म में, तो उसको हम लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो ये मैं आपको अभी PDF भेज दूंगा जो मैंने आपको पढ़ाया है, तो इसको एक बार देख लेना। Q, X, F, L, K जो ब्रैकेट के अंदर है उनका क्या मतलब, अगर किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क मी थ्रू द मैसेज। तो उसके बाद बेटा फिर हम इसका शॉर्ट टर्म पीरियड और लॉन्ग टर्म पीरियड्स क्या होता है इनको, हाँ इसी में मैं थोड़ा सा और रह रहा है, अगर इसको डायग्राम द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, तो वो मैं आपको PDF भेजूंगा, वो डायग्राम आप देखेंगे तभी समझ पाएंगे आपका। कैपिटल्स जो शॉर्ट टर्म होता है उसमें कांस्टेंट फैक्टर रेशियो होता है, और जो शॉर्ट पीरियड में हमारा वेरिएबल फैक्टर रेशियो होता है, यानी उत्पादन के जो साधन अनुपात है वो परिवर्तनशील होता है। क्योंकि जैसे अभी हमारा 5-10 का रेशियो था, 5 लेबर थी और 5 कैपिटल थी, 10 लेबर थी। अब उत्पादन किया तो 20 लेबर हो गई, 5 कैपिटल, तो अब उनका रेशियो बदल गया। लेकिन लॉन्ग टर्म में दोनों का सेम होता है, दोनों को हम बढ़ाते हैं तो सेम पोर्शन में बढ़ाते हैं, तो वहाँ पर वो हमारा कांस्टेंट फैक्टर रेशियो होता है लॉन्ग पीरियड में, और शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन में हमारा वेरिएबल फैक्टर रेशियो होता है। तो ये था हमारा बेटा आज का इस वीडियो में। अगली वीडियो में हम आपको पढ़ेंगे टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।